नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मात्र ₹1 शुल्क लेकर चलेगी देवनगर तक महाविद्यालय की बस। रायसेन के पीएम श्री विवेकानंद महाविद्यालय की बस अब देवनगर तक चलेगी। कुछ दिन पूर्व हमारे चैनल ने इस बस की खबर को काफी प्रमुखता से उठाया था। कॉलेज प्रबंधन द्वारा 90,000 रुपए प्रति माह इस बस पर खर्च करने के बाद भी यह बस मात्र रायसेन में ही चलती थी। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर से लेकर स्थानीय विधायक को इस मामले से अवगत कराया था। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने संबंधित विभाग को लिखकर एग्जाम टाइम तक इस बस का परिचालन देवगांव तक प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं और छात्र छात्राओं का आगमन शुरू हो गया है। उन्होंने मांग की है कि यह बस देवनगर तक चलाई जाए। इस संबंध में हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले अगस्त माह से यह बस देवनगर, रतनपुर और गोपालपुर तक जाएगी, जिसका किराया मात्र ₹1 होगा। बाकी जो भी खर्च होगा वह जन भागीदारी से पूरा किया जाएगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। दूर से आते हैं, दहगांव से आते हैं। सर मैं अकेली नहीं आती, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। वो कभी आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते, तो इसलिए कॉलेज में बसें नहीं आ पाते। आप कॉलेज की 3-3 बसें, और तब भी वो मतलब हम लोगों को लेने नहीं आती। हम पैसे लगा के आते। सर रोज़ रोज़ ऐसा नहीं हो पाता कि एक दिन हो कि अपन आ जाएं, पर रोज़ रोज़ सर किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, तो वो आप सब समझ सकते हो सर आर्थिक। तो हमारा बस ये कहना है कि आप बस चलवाइए। क्या नाम है आपका? निशा कुशवाहा सर। को लगभग 3 महीने हो गए हैं, यहाँ खड़े 90,000 रुपये किराया मिलता है इसको। ना कभी चलती है ना कुछ, ना किसी ने मतलब अभी तक अपील की है बस चलाने के लिए। बहुत से लोग आते हैं जो युवा नेता बनते हैं अपने आप में, लेकिन आज तक किसी ने विद्यार्थियों के फायदे की बात नहीं की। हमारे दर्शकों को याद होगा कि कुछ दिन पूर्व हम विवेकानंद महाविद्यालय में आए थे और इस बस की खबर को हमने काफ़ी प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद हम जिला कलेक्टर से मिले थे, हमने विधायक से बात की थी और ये बस प्रारंभ हो गई थी देवगांव तक। लेकिन अभी हमें कुछ छात्राएं मिले, उन्होंने कहा कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए शुरू की गई थी और इसके बाद ये बस यहीं पे खड़ी हुई है। छात्राओं ने बताया कि उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से कि वह इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। मैं विवेकानंद महाविद्यालय से राकेश जैन, रायसेन। बसों में वो दिक्कत होती है, ये पब्लिक बस रहती है सर, आप समझ सकते हो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम होती है सर। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉलेज वाले से मेरा ये निवेदन है कि बस चलाएं। और कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि रोज़ रोज़ आओ, बस चलेगी तो हम रोज़ आएंगे, क्लासे अटेंड करेंगे। क्या क्या परेशानी होती है आपको उसमें? सर वो आप समझ सकते हो। जी जी, क्या नाम है आपका? मुस्कान। आपने सुना होगा कि 2 बहनों ने अभी अपनी अपनी परेशानियां बताई, तो मैं इस परेशानियों को हमेशा ख़त्म करने के लिए हमेशा से ही आवाज़ उठा रहा हूँ। पिछली बार से 3 बार मैं कह चुका हूँ सर से, मतलब सभी से बोला है, कलेक्ट्रेट में बोला, लेकिन ये बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। तो कॉलेज के लिए बस चली थी मात्र एग्ज़ाम टाइम पे, वो भी कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए आना और जाना। उसके बाद भी कॉलेज में बस नहीं चल रही थी। और उसके साथ साथ जो लड़के हमारे कॉलेज की दूसरी बसों में आ रही हैं, तो आजकल के जो समय चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़कियों का अकेला आना सेफ नहीं है। ऐसे कितने बच्चे जो परेशान होते हैं रोजाना? सर कॉलेज में 3,994 बच्चे हैं, जिसमें से 1,596 लड़कियां हैं और उसके बाद लड़के हैं। अगर 1,596 लड़कियां अगर पर डे बस से आएंगी तो सर किराया कौन देगा? ऐसा तो है नहीं, घर वाले भी दे दें। किसी की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, किसी को कुछ और परेशानियाँ भी होती है। कम से कम कॉलेज वालों का इतना तो बनता है कि वो बस ले जाएं। अपनी बस खड़ी है, 90,000 रुपये दे रहे हैं इसको महीने का, लेकिन इसको चलाने का वो नहीं है। छात्राओं ने मांग की है कि ये जो बस है आपकी वह एग्ज़ाम के बाद फिर बंद हो गई है और वो चाहते हैं कि लंबी दूरी तक चले जिससे वो लाभान्वित हो सकें। नहीं, एक बात तो ये बताना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम के बाद वो बंद नहीं हुई, लगातार चल रही है जी, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई तक है। जो बस जिससे हमने बस ली है उसका कॉन्ट्रैक्ट जुलाई तक है, तो जुलाई तक चल रही है। आप अभी अगर आप बाहर देखेंगे तो बस आपको खड़ी मिलेगी, जुलाई तक चलेगी। और हमने उसके लिए निविदा आमंत्रित की है, जो नए साल की हमारी जो बस सुविधा के लिए, बच्चों के लिए जो बस सुविधा उपलब्ध कराएंगे उसके लिए निविदा आमंत्रित हमने की है। और इस बार जैसे बच्चों की भी मांग थी और लोकल भी जैसे मांग रही है कि देवनगर तक वो बस चलना चाहिए, तो बस देवनगर, रतनपुर और आपका गोपालपुर तक वो रहेगी, इसका कवरेज रहेगा। तो उसकी बस व्यवस्था हम ये वाली जो बस व्यवस्था है देवनगर की वो अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी।
सर कितना शुल्क लेंगे बच्चों से उसमें? उनसे केवल 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा जो शासन ने निर्धारित किया है। उसी के और उसके अलावा जो भी खर्चा होगा तो फिर हम अपने जनभागीदारी मद से उसको मिट आउट करके और उसका हम पेमेंट करेंगे। बच्चों पे कोई अतिरिक्त भार उसका नहीं आएगा। जो पहले ले रहे थे 1 रुपया वही 1 रुपया अभी भी रहेगा।